नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। आज का अपना नया चैप्टर है लिमिट फिट टॉलरेंस। ठीक है, इसका आज पार्ट 1 है। लिमिट फिट टॉलरेंस क्या होता है वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं शुरू। इसमें सबसे पहले आता है बहु उत्पादन। सबसे पहले ये देखेंगे कि लिमिट फिट टॉलरेंस है, इसकी आवश्यकता अपने को क्यों पड़ी। बहु उत्पादन, बहु उत्पादन क्या होता है? मास प्रोडक्शन, यानी पार्टों को अधिक संख्याओं में बनाना ही क्या होता है? बहु उत्पादन होता है। कोई पार्ट बना रहे, कोई पुर्जा बना रहे, ठीक है ना, वो एक से ज्यादा संख्या में अपने को बनाने हैं, उसी को क्या कहते हैं? मास प्रोडक्शन या बहु उत्पादन कहते हैं। पार्टों को अधिक संख्या में अधिक संख्याओं में बनाना बहु उत्पादन कहलाता है। बहु उत्पादन कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद में आता है मास प्रोडक्शन है। इसके लाभ क्या हैं? बहु उत्पादन के लाभ क्या हैं? लाभ तो मास प्रोडक्शन से क्या होता है? समय की बचत होती है। समय की बचत कैसी होती है? जैसे अपने कोई एक पार्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, तो अपने एक पार्ट बनाएंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि अपने पास इतने साधन नहीं है। ठीक है, कोई फैक्ट्री वगैरह है उसमें अधिक पार्ट्स बनते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या रहता है? व्यवस्था रहती है, सारी मशीनें रहती है, ठीक है ना, तो समय की वहाँ पर बचत होती है। समय की बचत होती है और अपने को प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मिलता है। समय की बचत, ठीक है। उसके बाद में जो अपने को पार्ट्स है वो आसानी से उपलब्ध होते हैं। जैसे मान लो कि पेन है, ठीक है ना, पेन की फैक्ट्री है, वो पेन बना रही है, ठीक है ना, तो कई सारी फैक्ट्री है पेन बना रही है, तो अपने को आसानी से उपलब्ध हो रहा है। अगर एक ही फैक्ट्री पेन बनाती तो अपने को पेन मिलने में थोड़ी कठिनाई होती, ठीक है ना। उसी प्रकार क्या है? आसानी से उपलब्ध होता है। आसानी से उपलब्ध। फिर स्टार्टिंग में क्या होता है? लागत कम आएगी, ठीक है ना। स्टार्टिंग में एक बार क्या होगा? स्टार्टिंग में तो एक बार पैसे लगेंगे, उसके बाद में क्या रहेगा? लागत है वो कम हो जाएगी। लागत भी कम आएगी। एक साथ चीजें बनेंगी तो लागत कम आएगी, ठीक है। ये हो गए लाभ। हानि क्या है? हानि क्या है भाई? शुरुआत में खर्च है वो अधिक लगता है क्योंकि जो मशीन वगैरह वो खरीदनी पड़ती है, ठीक है ना, यूज करने के लिए, इसलिए स्टार्टिंग में खर्च है वो ज्यादा आता है, बाद में कम हो जाता है। शुरुआत में खर्च अधिक आता है। ठीक है, ये हो गए इसके हानि। उसके बाद में आता है सेलेक्टिव असेंबली।
सेलेक्टिव असेंबली। सिलेक्टिव असेंबली क्या होता है? अपने कोई पार्ट बना रहे हैं, मान लो अपने बना लिया क्या, बोल्ट बना लिया, और ये बना लिया नट, ठीक है, एक ये है, ठीक है ना। तो सिलेक्टिव असेंबली में क्या रहता है, जो अपना पार्ट है वो मान लो ये बनाया, तो ये बोल्ट है, ये इसके ऊपर ही लगेगा, इसके ऊपर नहीं लग सकता, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर अपने छूट नहीं दी, ठीक है, इसलिए ये जिस पार्ट के लिए बना है उसी पर लगेगा, ठीक है, ये इस पर नहीं लग सकता और ये इस पर नहीं लग सकता। तो यही चीज होती है अपने सिलेक्टिव असेंबली के अंदर। इसमें क्या रहता है, पार्टों को एक ही पार्ट पर फिट किया जाता है, दूसरे पर नहीं। इसमें पार्टों को एक ही पार्ट पर फिट किया जाता है, दूसरे पर नहीं। ठीक है ना। इसके अंदर साइज होता है वो फिक्स रहता है, मान लो ये 50 mm का है तो 50 वाले पर ही फिट होगा, दूसरे पर नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा आता है नॉन सिलेक्टिव असेंबली। नॉन सिलेक्टिव असेंबली इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर छूट दी जाती है, ठीक है ना। छूट देते हैं तो जो पार्ट्स है वो दूसरे पर भी फिट हो जाते हैं, ठीक है ना। छूट देने पर क्या होता है, दूसरे पर भी फिट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर छूट दे दी, मान लो 50 mm का है तो प्लस माइनस 0.02 mm, यानी इसके अंदर अपने छूट दे दी कि ये थोड़ा बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, जिससे क्या है ये इसके ऊपर भी सेट हो सकता है और ये इसके ऊपर भी सेट हो सकता है, ठीक है ना। इसमें क्या लिखेंगे, एक पार्ट को कई जगह फिट कर सकते हैं। फिट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया अपना नॉन सिलेक्टिव असेंबली। उसके बाद में आता है इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी ये क्या होता है, जैसे अपनी बाइक है उसके अंदर कोई पार्ट खराब हो गया, ठीक है ना, तो उसको चेंज करेंगे तो दूसरा पार्ट लाएंगे तो क्या उसके अंदर कोई क्रिया करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती, सीधा ही क्या पार्ट है वो अपना फिट हो जाता है। ये थोड़ी है कि कोई पार्ट लिया उसको रेती से घिस के बाद में लगाना पड़ रहा है, ये थोड़ी होता है, फिक्स आता है, ठीक है ना। तो जो पार्ट अपने यूज करेंगे, ठीक है ना, तो उसके अंदर अपने को कोई क्रिया नहीं करनी पड़े, वही क्या होता है इंटरचेंजेबिलिटी। पार्टों को फिट करते समय पार्टों को फिट करते समय कोई क्रिया न करनी पड़े।
उसे क्या कहते हैं? इंटरचेंजेबिलिटी। ठीक है भाई। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट। सिस्टम्स ऑफ लिमिट और फिट। ठीक है, सिस्टम ऑफ लिमिट और फिट्स, इसके अंदर आता है सबसे पहले साइज। तो साइज क्या होता है? जॉब को किसी यूनिट में निर्धारित करना क्या होता है? साइज होता है। जैसे कोई जॉब है, उसकी क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है, या फिर व्यास है, वो क्या हो गई? उसकी साइज हो गई। जॉब को किसी यूनिट में निर्धारित करना, ठीक है ना? जैसे लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, या फिर गहराई या व्यास आदि, यही क्या होती है? अपनी साइज होती है। ठीक है ना? उसके बाद में नेक्स्ट आता है एक्चुअल साइज, वास्तविक साइज। वास्तविक साइज है वो क्या होती है? अपने क्या करेंगे? जॉब बना रहे हैं, ठीक है ना? तो जॉब को काट लिया, उसके बाद में जैसे अपने जॉब को काटा तो जॉब अपना था 50 mm का, ठीक है ना? उसके बाद में अपने जो प्रोसेस करेंगे उस पर, जैसे फाइलिंग की, फाइलिंग करने के बाद अपने को जॉब मिला कितना? 48 mm का। तो ये अपने को साइज मिल गई, कौन सी? वास्तविक साइज, एक्चुअल साइज मिल गई। ठीक है ना? उसी को क्या बोलते हैं? वास्तविक साइज बोलते हैं। तो इसके अंदर लिखेंगे जॉब को मापने पर, जॉब को मापने पर जो साइज प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक साइज कहते हैं। वास्तविक साइज कहते हैं। ठीक है ना? उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्या? नेक्स्ट आता है बेसिक साइज। बेसिक साइज क्या होती है? बेसिक साइज, बेसिक साइज यानी कि अपने को कोई जॉब दिया 50 mm का, ठीक है ना? 50 mm का जॉब दिया, उसके अंदर अपने को छूट दे दी कि ये जॉब आपका 0.02 mm प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो इसकी बेसिक साइज क्या हो गई? 50 mm। ठीक है ना? बेसिक साइज तो क्या हो गई? 50 mm। ये तो क्या थी? इसकी छूट दी थी अपने को, तो इसी को बोलते हैं क्या? बेसिक साइज। इस पर लिमिट फिट, इस पर लिमिट फिट अलाउंस दिए जाते हैं।
लिमिट फिट अलाउंस दिए जाते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जीरो लाइन। जीरो लाइन भी अपना वही है, कौन सा, जो अपना बेसिक लाइन है उसी को क्या बोलते हैं, जीरो लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, जो अपना जीरो होता है, जीरो कहाँ होता है, जीरो बीच में, तो ऊपर का माप और नीचे का माप, तो इसी को क्या बोलते हैं, जीरो लाइन, जिसको बेसिक लाइन भी बोलते हैं। तो इसके अंदर लिखेंगे शून्य रेखा, शून्य रेखा बेसिक साइज का थिम्बल है। बेसिक साइज का थिम्बल है, संकेत है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है लिमिट। लिमिट क्या होता है, जो बेसिक साइज पर छूट दी जाती है उसे ही क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। जो अपनी बेसिक लाइन होती है ना, उसमें जो छूट दी जाती है अपने को, उसी को क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। बेसिक साइज, बेसिक साइज पर जो छूट दी जाती है उसे लिमिट कहते हैं, लिमिट कहते हैं। ठीक है ना, बेसिक साइज पर जो जो छूट दी जाती है उसे क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। तो अपनी जो लिमिट होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। पहले आती है अपनी अपर लिमिट। पहली कौन सी है, अपर लिमिट। तो ये क्या होती है, बेसिक साइज पर जो अधिकतम छूट दी जाती है उसे क्या कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं। जो अधिकतम छूट दी जाती है, अधिक दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं। बेसिक साइज पर जो अधिकतम छूट दी जाती है उसे क्या कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं। अपर लिमिट कहते हैं। ठीक है, ये हो गई अपनी अपर लिमिट। उसके बाद में दूसरी आती है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, बेसिक साइज पर जो न्यूनतम छूट दी जाती है उसे लोअर लिमिट कहते हैं, और अधिकतम छूट देंगे तो अपर लिमिट हो गया। ठीक है ना, बेसिक साइज पर जो न्यूनतम छूट दी जाती है उसे क्या कहते हैं, लोअर लिमिट कहते हैं। ये हो गया अपना लिमिट, जिसके अंदर दो लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे आता है अपना टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है भाई, टॉलरेंस,
टॉलरेंस क्या हो गया, जो अपनी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उसके जो बीच का अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है ना, दो लिमिट बताई थी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो उसके जो बीच का अंतर है उसका अंतर कितना, उसी को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है ना, तो टॉलरेंस होती है वो भी अपनी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो यूनिलेटरल, ठीक है ना, दूसरी बाईलेटरल। यूनिलेटरल टॉलरेंस ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है, जो बेसिक साइज होती है वो एक तरफ छूट दी जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, यूनिलेटरल कहते हैं, यानी एक की साइड छूट दी जाती है, या तो प्लस में या फिर माइनस में। बेसिक साइज के एक तरफ छूट दी जाती है, ठीक है ना, बेसिक साइज के एक तरफ छूट दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, ये हो गई अपनी पहली। दूसरी आती है बाईलेटरल। इसके अंदर क्या रहता है, यह बेसिक साइज के दोनों ओर जो टॉलरेंस दी जाती है उसे क्या कहते हैं, बाईलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। यह है बेसिक साइज के दोनों ओर दी जाती है। ठीक है ना, जैसे अपना पहला टॉलरेंस है, इसके अंदर 20 mm का जॉब है, तो इसके अंदर टॉलरेंस दे दी माइनस के अंदर 0.00 और इसके अंदर दे दी 0.02, तो एक तरफ ही हो गई। ठीक है ना, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे अपना जॉब है 20 mm का, ठीक है, तो माइनस में तो दे दी 0.02 mm और प्लस में 0.02 mm, यानी दोनों तरफ इसके टॉलरेंस है और इसमें एक तरफ है। ठीक है ना, तो ये इसके अंदर अंतर है। ये हो गया अपना टॉलरेंस। उसके बाद में अलाउंस आता है, ठीक है ना, वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, राम राम।